मौसूल हुई, जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि 3 सरेंडर करने की इत्तलात है कि उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन जो पुलिस की फोर्सेज के जो कमांड कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की, उनकी जान से पूरी तौर पर भी किसी चीज़ की तस्दीक नहीं की गई है। नसरुल मलिक, ये बताइएगा गिरफ्तारियां अब तक कितनी हुई हैं, उन गिरफ्तारियों की क्या नौयत है और क्या पेशरफ्त हो सकी है इन गिरफ्तार लोगों के हवाले से कि कौन लोग थे और कहां से आए थे और क्या मकासद थे इस हमले के? इकरार अभी तक हतमी तौर पे जो मैंने जो पुलिस ऑपरेशन के इंचार्ज है खास तौर पे उनकी जानब से ये अनाउंसमेंट नहीं की गई कितने अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और कितने इसमें जहाँ बक हैं। ताहम ये चीज जरूर सामने आई है कि ग्रेनेड वाला शख्स पकड़ा गया था, उसके बाद एक और को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग स्कूल के जो पुलिस के बैग से भागने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस की जैसे आप टेलीविजन स्क्रीन पे भी बिल्कुल मेन गेट के करीब पहुंच चुकी है, जहाँ पे जो है जिस गेट के रास्ते तक कोशिश की जा रही है कि पुलिस की जो मजीद जो फोर्स है उसके अंदर भेजा जा सके। इस वक्त जो सूरत हाल है काफी जो है वो कामयाबी दिखाई देती है, जो ऑपरेशन के जो कमांडोज हैं वो अंदर काफी हद तक आगे जाने में कामयाब हुए हैं। और मनाजर जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी तादाद फोर्स की जो है वो चारों तरफ से स्कूल को घेर में ले चुकी है और जो कमांडो ऊपर छत पे पहुंचे हैं और जो तलाशी ले रहे हैं, सर्च का काम जारी है ऊपर छत के ऊपर ट्रेनिंग स्कूल की छत पे। उसके बाद ही ये डिक्लेयर किया जा सकेगा कि ऑपरेशन कब मुकम्मल हुआ और कितने लोग इसमें जहां बक हुए। इत्तलात हैं लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये सरेंडर करने के इत्तलात जरूर है कि 3 मुबैना दहशतगर्दों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी जानब से भी किसी पुलिस के आला ऑफिशियल या ऑपरेशन के जो इंचार्ज इसमें पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के आला अफसरान भी शामिल हैं जो उसकी पूरे अमल की निगरानी कर, उनकी जानब से भी तस्दीक नहीं की गई है। रसूला, ये बताइएगा SSG के कमांडोज जिसने आपने बताया कि इस ऑपरेशन में इस वक्त शामिल हैं और एक तरह से हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं इस ऑपरेशन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, दीगर कौन से सिक्योरिटी इदारे इस ऑपरेशन में अपनी ताउन और अपनी मदद फराहम कर रहे हैं? जी, इकरार इस वक्त जो पूरे ऑपरेशन की निगरानी करने के ऑपरेशन में आर्मी के SSC के जवान मौजूद हैं जो इस पूरे ऑपरेशन के अमल की इसके अंदर मौजूद हैं, जबकि रेंजर्स के कमांडोज मौजूद हैं, पुलिस के एलीट फोर्स के कमांडोज मौजूद हैं, पुलिस फोर्स अंदर मौजूद। तीनों जो फोर्स ने ये एक मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज किया हुआ है। ताहम जो है पूरे इस इलाके में कर्फ्यू के नफाज के बाद ऑलमोस्ट जो कंट्रोल है इस ऑपरेशन का वो आर्मी के हवाले किया जा चुका है और आर्मी के अफसरान ही इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जाती रही है और पहले जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पूरा रैकी की गई, पहले हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी वीडियोस बनाई गई हैं, एयर व्यू लिया गया है, उसके बाद इस बात की निशानदेही की गई कि किस जगह पे ये दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं और उसके बाद से ये हतमी ऑपरेशन कमांडोज को लॉन्च करने वाला जो अंदर ही मौजूद थे मुख्तलिफ जगहों पे आहिस्ता आहिस्ता वो आगे अपनी पेशकदमी कर रहे थे। अब बिल्डिंग की छत के ऊपर पहुंच चुके हैं और बिल्डिंग उनके ऊपर से कंट्रोल में है। अब बिल्डिंग का जो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे ये ऑपरेशन सर्च किया जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि उसको सर्च के बाद जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन ये नसरुल्लाह मलिक आप क्या बताने की इस वक्त पोजीशन में है हमें कि अंदाजन कितने फीसद हिस्सा इस स्कूल का, इस इमारत का कमांडोज के कब्जे में आ चुका है अब तक? देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त पूरा जो स्कूल है उसके अंदर कमांडोज मौजूद हैं और फोर्सेस पूरे स्कूल को कैप्चर करने में कामयाब हो चुकी है, जो बिल्कुल एक इस जो हॉल के साथ एक सेकंड फ्लोर का हिस्सा है जिसमें जो जिस छत के ऊपर कमांडोज मौजूद है उस छत के जो दूसरे फ्लोर के अंदर उसकी जो बेसमेंट है वहाँ पे एक आखिरी ऑपरेशन होना बाकी है, जहाँ पे ये अब तय किया जाएगा कि वहाँ पे अगर कुछ छुपे हुए दहशतगर्द हो सकते हैं उसके बाद ही गालिबन इस ऑपरेशन के काम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि छत के आने के बाद अब हतमी तौर पर पुलिस जो है वो फैसला करने वाली है और जो फोर्सेज हैं जो इसको कर रहे हैं तमाम सूरत हाल को कि कब तक ये मुकम्मल हो सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है इकरार मैं आपको इस बारे में एक बार फिर बता दूं कि हतमी ऑपरेशन का कुछ ही देर कबल जो आगाज किया गया था वो अब अपने मंतकी इंजाम को पहुंचने वाला है। कमांडोज पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज, रेंजर्स के और पुलिस के कमांडोज मुकम्मल तौर पर उस इमारत की और छत के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की छत के ऊपर मौजूद हैं और अब कुछ ही देर बाद जो है उसकी इनसाइड सर्च शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद गालिब इस बात का इम्कान है कि ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। जो इत्तलात जैसे कि इत्तलात हैं कि 3 मुबैना दहशतगर्दों ने सरेंडर किया है, ये जो कुछ पुलिस फोर्सेज के लोग अंदर मौजूद हैं जो ऑपरेशन हिस्सा ले रहे हैं उनकी जान से ये इत्तलात है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा है कि हतमी तौर पे ये कहना कि ये सरेंडर हुआ है या नहीं, इस बारे में जब तक पुलिस और जब तक जो कमांडोज की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो इसकी स्क्रीन कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की, उनकी जान से अनाउंसमेंट नहीं की जाती उस वक्त तक ये कहना हतमी तौर पर कहना जो है वो मुमकिन नहीं है कि क्या कितने अफराद की गिरफ्तारी हुई है। 2 जो धमाके हुए थे, हमने रेस्क्यू की टीमों से भी बातचीत की, उनका ये कहना था कि जो 2 इनसाइड धमाके हुए थे उससे इस बात का इम्कान मौजूद है
کہ दहशतगर्दों ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है, लेकिन जब तक उनकी भी डेड बॉडीज जो कहा जा रहा था रेस्क्यू की टीमें अंदर जाएंगी और डेड बॉडीज के उनके जो मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि उन धमाकों के नतीजे में आया दहशतगर्द जहां पर या उन्होंने